दोस्तों, अनसीन विद माहिर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ मंगल सेन जी मौजूद हैं शिव ज्ञान गंगा साधना सोसाइटी से। पहले वाले पॉडकास्ट को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सारे सवाल साधकों के मन में रहते हैं, हमेशा से ही मेरे मन में भी रहते हैं, तो मैं भी आप ही की तरह बहुत सारे क्वेश्चंस निकालता रहता हूँ और जवाब देने के लिए हमारे पास मंगल सेन जी हमेशा से मौजूद हैं। और मंगल सेन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनसीन विद माहिर पॉडकास्ट में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने एक बार फिर से मुझे अपने पॉडकास्ट पर आमंत्रित किया। जितने भी हमारे शिष्य हैं या फिर जितने भी दर्शक हैं, सभी को एक बार जय गुरुदेव, जय सिया राम। जय गुरुदेव, जय सिया राम। सो बेसिकली बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो कि साधना की दुनिया में आना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी को अडॉप्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में बहुत से सवाल रह जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल, जब हम रिसर्च करने लगे तो सबसे पहला सवाल जो सभी साधकों के मन में था वो ये था कि एग्जैक्टली मंत्र सिद्धि होती क्या है और इसको करने के बाद क्या तब्दीलियाँ आती हैं आपकी ज़िंदगी में, क्या प्रोसेसेस हैं जिसको करने से एक सही मंत्र सिद्धि मैं कर रहा हूँ, इसका आभास मुझे होता है, अनुभव क्या होते हैं और मुझे वो जो रास्ता है वो मुझे कहाँ लेके जाएगा आगे। ठीक है, मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। हाँ जी। क्योंकि मंत्र सिद्धि सभी को नहीं पता, मंत्र क्या होता है, कैसे सिद्ध होंगे, उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन पहले आसान तरीके से बात करते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल, जो कि लोग समझे उसको। मैं एक किसान को लेता हूँ। एक किसान है, किसान एक बीज लेता है, बीज उसके हाथ में है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको कह सकते हैं कि ये बीज नहीं, ये आम का पेड़ है, नहीं कहेंगे बीज है, सीड है ना। फिर वो किसान क्या करेगा? उस बीज को नीचे डाल देगा जमीन में, बिल्कुल। फिर उसकी क्या करेगा? उस पे काम करेगा, यानी कि रोजाना पानी देना, उसकी देख रेख करनी, कटाई छटाई करना। तो क्या है, कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे पेड़ बड़ा होगा, छाया देगा, फिर फल देगा। तो किसान को क्या हो गया? सिद्धि प्राप्त हो गई, क्योंकि उसने मेहनत करी, एक चीज पे ध्यान दिया, उसने कंटिन्यू उस पे मेहनत करता रहा। तो उस मेहनत का फल क्या आया? एक बीज आम का पेड़ बन के फल दे रहा है। वो बीज था लेकिन अब बहुत सारे फल दे रहा है, बहुत सारे उस पे पत्ते लगे हुए हैं, छाया दे रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ? किसान को आम के पेड़ की सिद्धि मिल गई। अच्छा, है ना। एक माँ है, किसी टाइम पे तो बच्ची, या जब उसने रोटी बनाना सीखा था, तो उसने एक बार में क्या एकदम वैसी रोटी बना दी थी, गोल रोटी? नहीं, नॉट एग्जैक्टली। हाँ, पहले उसने क्या किया? आड़ी टेढ़ी रोटी बनाई, फिर दोबारा बनाई, थोड़ी सही बनी, फिर तीसरी बार थोड़ी सही बनी, धीरे 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 उसने माँ को क्या हुआ? रोटी बनाने की सिद्धि प्राप्त हो गई। अच्छा, क्योंकि उसने क्या कंटिन्यू काम किया उसके ऊपर। हाँ, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल ठीक। रोटी को बेलना सीखा, भाई ऐसे नहीं, पहले गलत बन गई थी, अब की ऐसे करूंगी, बिल्कुल। पहले ऐसे गलत हो गया था, ऐसे करूंगी। सब्जी ऐसे अच्छी नहीं, ऐसे बहुत अच्छी बनती है ना। धीरे धीरे सीखा। तो क्या है? रोटी बनाने की सिद्धि प्राप्त, खाना बनाने की सिद्धि प्राप्त। समझ गया, है ना, बिल्कुल। ऐसे ही मंत्र सिद्धि, हमने कोई भी मंत्र उठा लिया, मान लेते हैं भाई हमने ओम नमः शिवाय उठा लिया, ठीक है, परफेक्ट। भगवान शिव का मंत्र है, ठीक है, षडाक्षरी। तो हम इसे हमें सिद्ध करना है, ठीक। अब हमने किसी नॉर्मल आदमी को ये मंत्र दे दिया है, तो वो जब इसका जाप करेगा, इस पे ध्यान लगाएगा, ठीक है, अपनी प्राण ऊर्जा को उस मंत्र को देगा, तो वो मंत्र उसके अनुकूल होके उसके लिए काम करेगा। क्योंकि उसके अंदर क्या है? प्राण ऊर्जा किसकी है? उस साधक की, जिसने उस पे काम किया, उस पे ध्यान लगाया, अपने प्राण उस मंत्र में फूके, तो मंत्र ऑटोमेटिकली उसके लिए काम करने लग जाएगा। अच्छा। भाई उसने क्या संकल्प लिया एक, कि भाई ये ओम नमः शिवाय का मंत्र धन प्राप्ति के लिए है, मैं 1.25 लाख 10,000 11,000 या A to Z वो जितना भी जाप करना चाहता है, भाई इतने में मैं करना चाहता हूँ, मुझे ये मिल जाए, धन मिल जाए, ठीक, या फिर कुछ भी A to Z उसकी इच्छाएं हैं, उसके लिए भाई मैं ये मंत्र जाप कर रहा हूँ, ठीक, तो मैं इतना इसे करूंगा। तो जब वो ध्यान लगा के प्रॉपर तरीके से उसे करेगा, तो क्या है? उसे मंत्र सिद्धि मिलेगी, और जो उसका जो काम है, जिसका संकल्प लिया गया है, वो काम भी धीरे धीरे होने लगेगा। यानी कि प्रकृति सुन लेगी कि भाई इसने ऐसे ऐसे किया था और इसकी ये इच्छा है, तो उसके लिए काम करने लगेगी प्रकृति। आज नहीं तो कल उसके लिए वो चीज वहां हाजिर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा। अगर धन के मार्ग बंद पड़े तो धन के मार्ग खुल जाएंगे उसके लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं से उसके पास ऐसे लोग जुड़ने लगेंगे जो धन का कारक बनेंगे। अच्छा। यानी कि उसको मंत्र सिद्धि हुई, ठीक है। मंत्र में उसने प्राण फूके, वो मंत्र सिद्ध हो गया, अब उसके लिए वो काम भी कर रहा है। हाँ, यानी मंत्र सिद्धि करने के लिए जो संकल्प उसने लिया था
उससे रिलेटेड उसको अवसर मिलने स्टार्ट होंगे। क्यों नहीं होगा? लोग जुड़ेंगे, हाँ, बेहतर लोग मिलेंगे, जिंदगी बेहतर बननी स्टार्ट होगी। हाँ, वाह, अच्छा, ये साइंस मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी मंगल सेन जी, और मुझे काफ़ी नई नई चीज़ें हैं जो सीखने को मिल रही हैं आपसे। मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी आपने जैसे बोला कि प्राण ऊर्जा हम लोग डालते हैं किसी चीज़ में, वो प्राण ऊर्जा एग्जैक्टली होती क्या है वो मैं समझ नहीं पाया हूँ, तो वो कृपा करके आप थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। प्राण ऊर्जा जैसे कि जो हमारे आत्मा है, हाँ, हमारे आत्मा का अंश किसी को दे देना। ठीक है, ठीक है, जब हम मंत्र सिद्धि करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, ठीक है, तो आपने सुना होगा भाई ये शक्ति सामने खड़ी हो गई, वो शक्ति सामने खड़ी हो गई, Yes. शक्तियां खड़ी हो जाती हैं। ओके, हाँ, हर शक्ति का एक अपना मंत्र होता है। वाह, वो मंत्र जो है, आज जो हमारे पास एक मंत्र है, मंत्र लिखा है ओम नमः शिवाय, हाँ जी, है ना? हाँ जी, हाँ जी, या फिर कोई प्रेत का मंत्र है, हाँ जी। यक्षिणी का मंत्र है, अप्सरा का मंत्र है। हाँ, उस मंत्र को हम क्या कह सकते हैं? हम उस मंत्र को शक्ति का सूक्ष्म शरीर कह सकते हैं। सूक्ष्म शरीर, ओके, ठीक है, सूक्ष्म शरीर यानी कि शक्ति की आत्मा। ठीक है, ठीक है, अब यहां से जब हम उस मंत्र जाप को करेंगे, ध्यान लगाएंगे डीपली जाकर, तो क्या होगा? धीरे 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 जो हमारा अंश है ना, उस मंत्र को मिलने लगेगा, जिससे कि हमारे प्राण उससे जुड़ने लगेंगे धीरे धीरे। वाह। ठीक है, तो वो भी जिंदा होगा, धीरे 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 जिंदा हो जाएगा। शक्तियां सामने खड़ी क्यों हो जाती हैं? ठीक है, क्योंकि हम अपने माध्यम से उन्हें खड़ा करते हैं। अच्छा, ठीक है, कोई भी मंत्र हमने लिया, उस पर हम बार बार काम कर रहे हैं, उसकी शक्ति, जो मंत्र की शक्ति है, एक समय ऐसा आएगा तुम्हारे सामने तुम्हें प्रत्यक्ष खड़ी नजर आएगी। होता है, जो हम पौराणिक कथाओं में सुनते आ रहे हैं, वो होता है, अभी भी होता है, सामने खड़ी अभी भी होता है, सब कुछ होता है। वाह वाह, क्या बात है, ठीक है। इसे प्राण ऊर्जा कहा जाता है। प्राण ऊर्जा को आप कैसे इस्तेमाल करें? हाँ, हाँ, एक बात मैं एक चीज और आपको बता देना चाहता हूँ। भाई प्राण ऊर्जा वाली बात चली है, हाँ, तो लोगों की बहुत सारों की सिद्धियां नहीं हो रही हैं। हाँ जी, कर रहे हैं, मेरे पास भी फोन आते हैं, मैंने इतने दिन कर लिया, मैंने इतने दिन कर लिया, लेकिन सिद्धि नहीं मिली, अनुभव बहुत हो रहे हैं मुझे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, तो उनको क्या है, वो 21 दिन की उन्होंने सिद्धि करी, ठीक, तो 21 दिन के अंदर 21 माला का वो जाप कर रहे हैं, 21 माला, है ना? हाँ, एवरीडे, हाँ, एवरीडे, ठीक है, है ना? तो 21 माला के अंदर वो 10 माला तो कर देते हैं, बढ़िया तरीके से प्राण ऊर्जा डाल देते हैं मंत्र के अंदर, लेकिन जो 15 माला होते हैं ना, उनका जो चेतना है, हाँ, वो बाहर घूमती है, किसी के साथ घूम रही है, कहीं फंसी हुई है। अच्छा। ठीक है, किसी ना किसी काम में लगी हुई है, बस मंत्र जाप चल रहा है, लेकिन ध्यान कहीं और चल कहीं रहा लगा रखा है। पेमेंट नहीं आई, हाँ, क्लाइंट कुछ को फोन भी, करना है ना? एट टू जेड कुछ भी हो सकता है वो। राइट, तो अब 21 दिन में जो सिद्धि प्राप्त होनी थी, तो उसने टोटल का 21 दिन का अपना जो प्रोसेस था कंप्लीट किया नहीं, 21 माला करनी थी, तो हमें गिनेंगे कितना? 10 माला, 10 क्योंकि 10 माला पे उसने काम किया है, यानी 10 दिन कंप्लीट हो है गए, ना? हाँ, 10 दिन कंप्लीट हो गए उसके, हाँ, समझ है ना? गया, ओके, तो इसीलिए लोगों को सिद्धियां नहीं मिलती हैं। लंबा लंबा जब हम साधना को बार बार कंटिन्यू करते रहते हैं, तो शक्ति को प्राण ऊर्जा मिल जाती है एक दिन। ठीक है, तो सामने भी खड़ी होती है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? एक प्रोसेस है, प्रोसेस है, समझ बीज लगाया, फिर इंतजार कर रहे हैं, पानी डाला, फिर इंतजार कर रहे हैं, खाद डाला, फिर इंतजार कर रहे हैं, बढ़ेगा, राइट, देगा, फल देगा, छाया देगा। तो एक दिन ऐसा आता है कि वो छाया देता है, फल भी देता है। हाँ, ठीक है, जिसका आनंद हम लेते हैं। बिल्कुल, ये भी सिद्धियां भी सेम ऐसी ही होती हैं भैया। इसका मतलब ये है कि जितनी प्राण ऊर्जा उसको चाहिए थी 21 दिन में, उतनी तो नहीं जा पाई, लेकिन कुछ हद तक चली गई है। हाँ, कुछ हद तक चली गई, 40% वो चली गई, अनुभव दे रही है, उस हिसाब अनुभव से दे हमें अनुभव लोगों को होते हैं बहुत अच्छे अच्छे, अच्छा, प्रत्यक्षीकरण नहीं है, परेशान हो जाते हैं, साधना छोड़ देते हैं। अच्छा, क्यों छोड़ देते हो? समझ गया, यानी जितनी आपकी प्राण ऊर्जा गई है उस हिसाब से अनुभव मिल रहा है, अनुभव देगी वो, अनुभव मीन्स एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, लोगों को कई बार टच भी महसूस हो टच होते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष खुशबू आती है, खुशबू आती है, घुंघरों की आवाज आती है, चूड़ियों की आवाज आती है, राइट, ठीक है, कमर पे, कंधों पे, हाथों पे छूने का होता है, गर्दन पे, और भी बहुत कुछ होता है, और भी बहुत कुछ होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों ने इससे पहले वाले पॉडकास्ट में भी बताई हुई हैं, तो आप पहले वाले एपिसोड्स ज़रूर देखिएगा, उसको मिस मत कीजिएगा। जी, जी। उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको सीखने और समझने को मिलेंगी। उस वक्त ये बहुत एडवांस लेवल की बातें हम इस वक्त कर रहे हैं, लेकिन पहले वाले 2 एपिसोड जब आप देख लेंगे तो आपको वो बेसिक्स, वो सारी की सारी साइंस क्लियर हो जाएगी, जिस बारे में हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो प्राण ऊर्जा यदि पूरी चली जाती है तो सामने प्रत्यक्षीकरण होता है बेसिकली। हाँ। ये सारा साइंस है। तो जब हम किसी चीज को बार बार मंत्र जाप कर रहे हैं, उस शक्ति को कितनी एनर्जी चाहिए, एक लेवल होता है इनका। ठीक है, एक लेवल होता है, जब वो अपने लेवल को पार कर जाती है, यानी कि हमसे वो ऊर्जा ग्रहण कर लेती है,
वो सामने खड़ी हो जाती है आके, सामने खड़ी, ठीक है, अपने स्वरूप के अंदर। वाह। और ज्यादातर स्वरूप वो देखे जाते हैं, भाई हमने एक फोटो देख ली, बहुत सुंदर फोटो है हमारे पास, अप्सरा यक्षिणी A to Z कुछ भी कर रहे हैं हम, ठीक है, ठीक है, हमने अगर कोई फोटो लगाई है तो उससे मिलती जुलती चीज आ जाएगी हमारे पास, लेकिन हाई लेवल की सुंदरता आती है, हाई लेवल की, ठीक है। अगर हम इत्र योनि के अंदर अप्सरा यक्षिणी या कुछ भी A to Z सुंदर चीज कर रहे हैं तो, है ना, जो हम फोटो लेके बैठे हैं उससे बहुत अधिक सुंदर चीज आती है। वाह वाह वाह। यानी जो हम विजुअलाइज कर रहे हैं बेसिकली कि हाँ। ऐसा कुछ हमें देखना है, हाँ, तो उससे कई गुना ज्यादा हमें अच्छा, कुछ ना कुछ ऐसा हमेशा लेके बैठना चाहिए साधनाओं के अंदर जिसके अंदर हम फोकस कर सकें, ध्यान ना भटके। हाँ। मतलब हमने फोटो लगा दी सामने, फोटो को त्राटक कर लो, मंत्र जाप करो, आपका जाएगा ही नहीं ध्यान कहीं। फोटो को त्राटक करके हाँ, मंत्र जाप करो। फोटो को त्राटक करो, बहुत अच्छा होता है। बहुत बढ़िया। फोटो के अंदर ही कभी कभी क्या है, शक्ति अपना पूरा चेहरा दिखा देती है, बात तक करने लग जाती है। अच्छा, हाँ, फोटो के अंदर ही ओरिजिनल चेहरा नजर आएगा उसका, वाह, करने वाला हो, वहां तक पहुंचने वाला हो, क्या बात है। ठीक है। सब ध्यान का है भैया खेल सारा। क्या अब एक आदमी ध्यान कर रहा है, हो एक आदमी साइकिल चला रहा है, ठीक, हाँ। ठीक है, साइकिल चला रहा है, खूब चला रहा है। अब उसने एकदम से क्या करा, हाथ छोड़ दिया, लेकिन फिर भी साइकिल चल रही है, हाँ, है ना। हाँ। अब साइकिल को कौन चला रहा है, अब साइकिल को ध्यान चला रहा है, उस ध्यान ने पकड़ रखे उसके हैंडल। यस यस यस। अगर उसने वो ध्यान वहां हैंडल पे से हटा के यूं कर दिया ना, साइकिल गिर तो जाएगी, डगमगा जाएगी वो, गिर जाएगी। ऐसा अक्सर होता लोगों के साथ। होता है? हाँ। तो है ना? यानी मेंटली वो उसको हैंडल कर रहे हैं एक्चुअली। हमने उस पे वो कर रखा है, वो साइकिल गिर नहीं सकती अगर हमने ध्यान के माध्यम से पकड़ा हुआ है उसे, राइट, ठीक है। राइट। हमने ध्यान हटा के चेहरे को यूं कर दिया, यूं कर दिया, तो ध्यान वहां से जैसे हटा, बिल्कुल। फटाक से नीचे गिर जाओगे। क्यों हो रहा है ऐसा? वेट इम्बैलेंस हो जाएगा और आप गिर जाओगे फिर। ध्यान हटा, हाँ, खत्म सब कुछ, बिल्कुल, है ना। अच्छा, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, मतलब मेरे लिए बेहतरीन है, शायद आपको तो बच्चों वाला लगेगा। बताओ बताओ। बेसिकली जैसे कि आपने बताया कि एक चीज़ जब आप विजुअलाइज कर रहे होते हो कोई भी मंत्र सिद्धि करते समय, जिस चीज़ पर आप त्राटक कर रहे हो, जो आपके दिमाग में है, वो छवि हमें बाद में प्रत्यक्ष रूप में नजर आने के चांसेस हाँ, होते हैं, ठीक है। अब यदि मान लीजिए कोई इंसान कोई गलत छवि को विजुअलाइज करना शुरू कर दे, मतलब मैंने ये सुना था कि कहीं, मैं एक बार फिर से अपने क्वेश्चन को क्राफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी आपने मंत्र पढ़ने शुरू किए और आपने जो सोच रखा है कि ये शक्ति मुझे दिखनी चाहिए, अगर आपने अपनी सोच को बदल दिया रास्ते में, तो क्या शक्ति का स्वरूप बदल जाएगा? ऐसा होता है? यानी मैंने अगर हनुमान जी सोचे तो क्या हनुमान जी आएंगे, और कृष्ण सोचे तो क्या कृष्ण आएंगे? ऐसा होता है या कोई और प्रोसेस होता है? यानी जो एनर्जी आ रही है, जो शक्ति आ रही है, वो सेम होती है, सेम होती है। और आप उसके बाद उसको, आप हनुमान जी का जाप कर रहे हो, लेकिन आप भगवान कृष्ण को ध्याओ, यानी ध्यान के अंदर उनको बैठा लो, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जाप हनुमान जी का, लेकिन ध्यान में कौन बैठे? भगवान कृष्ण। ऊर्जा कहाँ जा रही है आपकी इस टाइम पे? सारी मंत्र ऊर्जा उनके पास पहुंच रही है, कृष्ण जी के हाँ? पास। कृष्ण कौन है? वो भी उन्हों की एनर्जी है, एनर्जी है, ठीक है, सही एक ही बात। एनर्जी। एक ही। भगवान शिव कौन है? वो भी वही एनर्जी है, हाँ, ठीक है। हाँ। तो लेकिन जब हम मंत्र जाप कर रहे हैं तो हम ध्यान किस पे लगा रहे हैं, ठीक है, हम प्राण किसको किसके अंदर फूकना चाह रहे हैं, राइट, तो वहां पे पहुंच जाएंगे, भगवान कृष्ण सामने खड़े हो जाएंगे, अच्छा, ठीक है। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मंत्र हमने वो हनुमान जी का चलाया, लेकिन कृष्ण जी आ रहे हैं, आ सकते हैं, क्योंकि हमने ध्यान कहाँ लगा दिया? भगवान कृष्ण पे लगा दिया पूरा ध्यान। तो प्राण ऊर्जा कहाँ पे चले गए? भगवान कृष्ण पे, भगवान कृष्ण, है ना। राइट राइट राइट, मैं समझ गया। अच्छा, ध्यान का है भैया, ध्यान हमारा कहाँ लग रहा है, वो चीज हमें मिल जाएगी। अच्छा, ठीक है। तो यानी कि जो हम सोचेंगे हमें वो दिखेगा, ना कि मंत्र मायने रखता है उस टाइम पर। मंत्र भी मायने रखता है, ऐसा मंत्र नहीं है, भी- लेकिन कम से कम तुम्हारा ये तो पता चले कि भाई कितना डीप जाके आप सोच रहे हो किसी के बारे में। यस, आपने बहुत जाके डीप जाके कृष्ण जी को सोच लिया है, पूरा प्राण ऊर्जा लगा दी, तो वो आ जाएंगे, वही आ जाएंगे उसी मंत्र से, मैं समझ ठीक गया। है। ठीक है। मेरे एक मित्र हैं जो कि मुस्लिम है एक्चुअली, जी, तो उन्होंने जब मंत्र जाप स्टार्ट किया ना, उनको जानना था कि स्पिरिचुअलिटी काम कैसे करती है, तो उन्होंने एक आध्यात्मिक हिंदू गुरु को अपनाया, जो कि अपनी पूरी कौम बोलते हैं उनको, और कौम से हटके उन्होंने एक डिसीजन लिया। और जब उन्होंने वो करना शुरू किया ना, तो मज़े की बात क्या है कि गुरु ने बोला कि आप अपना ये वाला मुस्लिम मंत्र करो, कोई टेंशन नहीं है, उसमें कुछ सूर्य इखलास बोलते हैं उसको, तो उन्होंने कहा ये सूर्य इखलास करना शुरू करो। कुछ 4-5 तरह के इखलास होते हैं जी, तो उन्होंने सूर्य इखलास करनी शुरू की। अब सूर्य इखलास करना जब शुरू किया, तो एक समय के बाद जब उनको पहली बार सपने के थ्रू जब भगवान जो दिखे, वो दिखे शिव जी, जबकि शिव। वो कर रहे थे सूर्य इखलास,
ठीक है, सूर्य क्लास मुस्लिम्स का कोई मंत्र होता है, जैसे हमारे यहाँ ओम भूर्भुवः स्वः होता है, ठीक है, लेकिन उनको दिखे शिव जी, उसके बाद उनको हनुमान जी ने दर्शन दिए, उनको सारे हिंदू गॉड्स ने दर्शन देने शुरू कर दिए। मुझे नहीं पता उसके पीछे क्या साइंस है, आप ज़्यादा बेहतर समझते होंगे, बट ये मुझे आपकी कहानी समझ में आ रही है कि मन में जो चल रहा है या जिसको आप देखने की कोशिश कर रहे हो वो दिखता है, एनर्जी जो आती है वो सेम है जी। तो ये बहुत कमाल की साइंस है। अच्छा, शुरुआती दौर में ऐसा होता है कि जब किसी ने मंत्र जाप ज़्यादा नहीं किया हुआ कभी, ठीक है, और वो पहली बार करना स्टार्ट करता है, तो जब वो शुरुआत करता है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जिसको हम ऑरा बोलते हैं या पॉजिटिव सराउंडिंग्स उसकी नहीं होती हैं, तो क्या वो ऑरा समय के साथ साथ बिल्ड होता है और कितना समय लगता है उस ऑरा को बिल्ड होने में? अगर कोई भी आदमी नया आदमी है, हाँ। सबसे पहला नंबर तो अगर कोई अध्यात्म में आना चाहता है या फिर तंत्र में आना चाहता है, हाँ जी। तो भाई यूट्यूब पे से तो इतना ज़्यादा ज्ञान ना ले, एक गुरु अच्छा सा बना के आगे बढ़े जिससे कि अच्छा तुम्हें गाइडेंस मिल पाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ इस बात से, बिल्कुल। जो ऑरा होता है, ऑरा क्या होता है? हमारे पास एक कील है, कील, हम कील को नीचे रख देंगे, उसका ऑरा जब हम डिटेक्टर से देखेंगे उसका एक ऑरा अलग नजर आएगा। अच्छा। अब उस कील को ना 5 साल के लिए नीचे डाल दो, 2 साल के लिए नीचे डाल दो जमीन के अंदर, इतना सा ही डाल दो, ज्यादा नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर जब हम उसको डिटेक्ट करेंगे वो बहुत दूर से हमें क्या करेगा, दूर से बताएगी, लेकिन पहले क्या पास से बता रही है। अच्छा, डिटेक्टर के द्वारा। अच्छा, अब डिटेक्टर दूर से पता अब दूर से पता चल रहा है उसको डिटेक्टर को यहाँ पे कुछ मेटल है। हाँ। ऐसा क्यों हो रहा है? 1 साल के अंदर जब हमने उसको नीचे दबाया था तो वो जंग खा गई, जंग खा के क्या है, उसका ऑरा बढ़ गया। अच्छा। उधर की जितनी भी मिट्टी थी उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया कील को, ठीक है। उसके कुछ कण मिट्टी ने अपने अंदर समा लिए। वहां पे उतने हिस्से में पहले तो जरासी जगह पे एक कील जो गाड़ी थी, लेकिन अब उसका ऑरा इतना बढ़ गया है, इतना घेर लिया उसने, है ना। क्यों घेर लिया? क्योंकि उसने अपने आप को फैला दिया समय के अनुसार। ठीक है। तो ऑरा ऐसे ही होता है, हम कोई मंत्र जाप करते हैं तो हमारा ऑरा बनता है उसी माध्यम से। भाई हम भगवान शिव का जाप कर रहे हैं, ठीक है, भगवान शिव अग्नि तत्व मान लो आप, उनके ये जो मंत्र होते हैं सारे गर्म होते हैं ज्यादातर, भगवान शिव के। ठीक है। और अगर हम भगवान विष्णु के साथ जाते हैं, माता लक्ष्मी के साथ जाते हैं, ये जल तत्व से जुड़े हुए हैं। अच्छा, जल तत्व, ठीक है। भगवान शिव का मंत्र है, हमने उन्हों का खूब जाप किया तो धीरे 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 ऑरा बनेगा, ठीक है। पहले गोले भी बनते हैं, गोलों का, ठीक है, 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, 5 गोला है, 12 गोले तक बन जाते हैं। और बहुत बड़े जो साधक होते हैं भाई उनका कुछ नहीं पता कितने बना ले, ठीक है। लेकिन ये लेवल का हिसाब है सारी, कि भाई कितना बड़ा साधक है और कितना हाई लेवल का मंत्र जाप कर सकता है, उसकी बैठक क्या है। अच्छा, ओके, ठीक है। सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंस जो रखती है बैठक। बैठक क्या चीज होती है? बैठक का मतलब बैठना, एक बार बैठ गए तो बैठ गए, फिर हिल ही नहीं रहे। अच्छा, ठीक है। कितने लंबे समय तक? हाँ, कितने लंबे समय तक आप बिना हिले बैठ सकते हो। नाभि से नीचे हम नहीं हिलना। हाँ, कभी कभी होता है कि भाई नाभि से ऊपर थोड़ा बहुत हम यूं हो जाते हैं, हो सकते हैं, लेकिन नाभि से जो नीचे का हिस्सा है ना वो हमें कभी हिलाना नहीं होता। तो उससे क्या है, ऑरा बिल्ड होता है। अच्छा, बहुत अच्छा। हम ध्यान कर रहे हैं उसके माध्यम से होगा। ठीक है, ठीक है। हमारी एनर्जी को कैच किया जाता है। अगर हमारे पास कोई, हमने बहुत अच्छा भाई मंत्र जाप किया 1 साल, 2 साल, 6 महीना, ठीक है, बहुत अच्छा किया है, जो तांत्रिक वगैरह होते हैं ना, हमारे पास में आगे खड़ेंगे तो उसे एक गर्मी नजर आएगी। अच्छा। अगर आपने भगवान शिव का मंत्र जाप करा तो उसे दूर से ही गर्मी नजर आएगी, एक तेज। अच्छा। तो समझ जाएगा कि इसके पास कुछ ना कुछ अच्छी चीजें हैं, तो चाहे तो आपके ऑरे को यानी आपकी ऊर्जा को भी ले सकता है। तांत्रिक कर देते हैं ऐसा। अच्छा, ठीक है। अगर आपने भगवान माता लक्ष्मी जी का या नारायण जी का मंत्र जाप किया है तो आपका जब पास में आदमी खड़ा होगा तो ठंडा ठंडा महसूस होगा। अच्छा, ठीक है। और समझ गया मैं, है ना, ठंडा करेगी उससे। हाँ, ठंडा हो रहा है। अच्छा, शिव जी का किया तो हीट आएगी। अच्छा, है ना, थोड़ा गर्म है उनका। राइट, समझ गया। तो ऑरा इसी प्रकार से काम करता है। भाई हमने कितना जाप किया है, जाप के हिसाब से हमारा ऑरा बनता है। ठीक है, वो गोले बनने स्टार्ट हो जाते हैं। गोले छोले सब उसी से ही बनते हैं। वो कितने समय में बन जाते हैं एग्जैक्टली? इसमें समय का कुछ नहीं है, जाप का है। जाप कितना किया आप एक दिन के अंदर भाई 12 घंटा 15 घंटा जाप कर रहे हो, है ना। बिल्कुल। तो उसमें वो है ही नहीं दिन वाला तो। बिल्कुल। अब दिन का मैं बताऊं, आप एक दिन में 1 माला जाप कर रहे हो, क्या ऑरा बनेगा तुम्हारा। सही बात है ना। ट्रू। दिन का नहीं, इसमें जाप का है। जितना ज्यादा अच्छा हाई लेवल का जाप है, जितनी अच्छी बैठक है, उतना ही बड़ा तुम्हारा ऑरा है। ठीक है। ध्यान वगैरह सब कुछ उसी के माध्यम से नापा जाता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अलग अलग
मंत्र जो होते हैं वो अलग अलग एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट होते हैं जैसे आपने बताया, या अलग अलग देवी देवता भी अलग अलग एलिमेंट्स के साथ? जी, सब कुछ होता है। अच्छा। खांसी हो रही है, खांसी की देवी अलग है, ठीक है। लीवर की देवी अलग है। आंखों को ठीक करने वाले देवी देवता अलग है, सर के अलग है, कान के अलग है। हम चाहें तो रोगों को भी ठीक कर सकते हैं इस माध्यम से। मंत्र चिकित्सा। मंत्र चिकित्सा, हाँ भाई। कान में बहुत दर्द है, तो वहां पे ढूंढो कान वाला देवता कौन है, उसको क्या परेशानी हो गई है, उसको थोड़ा सा उसका भोग दो, कान का दर्द थी धीरे 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 जो भी कान में परेशानी है खत्म होने लगेगी। वाह यार, ये पेट के अंदर क्या हो रहा है, पेट के अंदर भाई कौन कौन से देवी देवता बैठे हैं, कौन से तुम्हारे लीवर का कौन है, उसको देखो, उस लीवर का देवता कौन है, उसका क्या भोग है, उसको भोग देना चालू करो, प्रार्थना चालू करो, ठीक हो जाएगा। ठीक है, बहुत कुछ है भैया। पूरा ये पूरी बॉडी के अंदर हमारे 84 लाख जो हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर क्या क्या है, दुनिया भर का हमारा वो देवी देवता ही तो बैठे हैं पूरी बॉडी के अंदर, पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। वाह क्या बात है, इसको तो मैंने नोट कर लिया है, और ये ऐसी चीज़ है जो हमें अलग से डेफिनेटली कवर करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आप समाज का, सोसाइटी का कितना बड़ा जन कल्याण कर सकते हैं। बहुत होता है, करते हैं लोग, करते हैं लोग। हाँ, लेकिन लोगों को इतना ज़्यादा ज्ञान है नहीं, मैंने देखा है। मैं मंत्र चिकित्सक जब ढूंढने लगा मार्केट में, तो मुझे उतने ज़्यादा जेन्युइन लोग मिले नहीं एक्चुअली। नहीं तो फिर आप हो सकता है सही जगह पर ना गए हो। वही बहुत हैं जो मंत्र चिकित्सा से कर देते हैं, बहुत कुछ कर देते हैं, कैंसर तक ठीक हो रहे हैं मंत्र चिकित्सा से। वाह, आराम से हो जाते हैं। अभी एक मेरा शिष्य था, उसकी माँ को बहुत समय से कैंसर था। अच्छा, ठीक है, एक मंत्र दिया मैंने उसे, तरीका भी बताया इसका यूज कैसे करना है। अच्छा, उसको ये लगा लो, अभी 70% उसको आराम है। क्या बात, और एक को नहीं, बहुतों को दिया है देने को, तो क्या बात है। ठीक है, जो परेशान है। अभी एक और शिष्य था यहाँ पे वेस्ट बंगाल के अंदर, उसके पिताजी को बहुत टाइम से पूरे शरीर के अंदर मवाद बहती है, दर्द रहता है, बहुत बुरी हालत थी। अभी फोन आया था उसका मेरे पास 2 घंटे पहले, तो मैंने पूछा था, मैंने भाई अब हालत कैसा है, उसको मैंने 4 दिन पहले ही बताया कि ये काम करना है और इस मंत्र का इस्तेमाल ऐसे करना है। ठीक है, कर लिया उसने, मवाद वगैरह सब बहनी बंद हो गई जो शरीर में से बहती थी। वाह, शरीर का दर्द खत्म हो गया। बहुत बढ़िया, सब होता है भैया मंत्रों से। बहुत बढ़िया। ठीक है, लेकिन मंत्र को इस्तेमाल कैसे करना है ये पता होना चाहिए हमें। पता, मुझे आपके पास आने के बाद समझ में आने लगा कि दुनिया कितनी चमत्कारी है। भैया ये तो शुरू से ही है, लेकिन बस अब खो गया है अपना सनातन, खो गया है। ठीक है, बिल्कुल खो गया है, लोग भरोसा नहीं कर रहे। सही कह रहे हैं, सनातन खो गया है, सही कह रहे हैं। लोग डॉक्टर पे ज्यादा भरोसा करते हैं, करना भी चाहिए डॉक्टर पे भरोसा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं करना है, लेकिन अपने सनातन पे भरोसा क्यों नहीं है, जड़ी बूटियों पे क्यों नहीं भरोसा है? भाई शारीरिक समस्या डॉक्टर ठीक करेगा, और आत्मा से रिलेटेड समस्या तो मैं बताता रहा हूँ, 3 शरीर है हमारे। भाई शरीर बीमार हो गया तो डॉक्टर ठीक करेगा, लेकिन हमारी आत्मा बीमार पड़ गई तो कौन ठीक करेगा? कौन ठीक करेगा? डॉक्टर कितने भी हाथ पैर फेंक ले, नहीं कर सकता ठीक, फिर उसे कौन ठीक करेगा? उसको मंत्र विद्या के, मंत्र चिकित्सा के माध्यम से ही ठीक किया जाता है। क्या बात है, क्या बात है। कभी कभी मैंने अपनी कुछ वीडियो डाली है, मंत्र चिकित्सा के ऊपर ही डाली है भाई, उतारा। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बहुत टाइम से इलाज करा रहे हैं, सालों बीत गए भाई, पहले करोड़पति, लेकिन आज खाने के लिए उनके लाले पड़ रहे हैं। खाली क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पैसे को कहाँ लगा दिया? अपनी चिकित्सा के अंदर, ठीक है, डॉक्टरी के अंदर, लेकिन परेशानी कुछ और थी उनको, है ना। हमारे पास आए, हमने उनका उतारा कर दिया, 1 करा, 2 करा, 3 करा, 3 उतारे में वो एकदम ऐसा हो गया भाई, कोई परेशानी नहीं थी उसको, फिट हो गया, है ना, क्योंकि उसकी आत्मा बीमार थी, आत्मा पे कब्जा था, किसी और ने कब्जा कर लिया, क्या बात है ना, आत्मा के ऊपर, तो वो छोड़ ही नहीं रहा। तो डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाएगा तो वो थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाता है, निकल के बाहर हो जाता, दर्द होगा भाई, इंजेक्शन लगने वाला पाक से बाहर निकल जाता, उसको कौन झेल रहा है उस दर्द को? हम ही झेल रहे, है ना। राइट, फिर उसका अलग लगा जाएगा, फिर आगे घुस जाएगा वो, फिर दर्द चालू थोड़ी देर के बाद। तो उसकी चिकित्सा हो रही है क्या? उसकी चिकित्सा कौन करेगा? फिर मंत्र विद्या से, मंत्र चिकित्सा से उसकी भैया उपचार होगा। हाँ, उपचार होता है उसका, ठीक है। बहुत सारे तरीके होते हैं इनको हटाने के। क्या बात है, ये बहुत डिटेल टॉपिक है, मुझे लगता है इसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जो मेरे मन में आ रहे हैं, जो घंटों ले जाएंगे। तो मैं समझ सकता हूँ आपका टाइम बहुत कीमती है, उतना समय आप नहीं दे पाएंगे। मंगल गुरु जी, जब हम आत्मा की बात कर रहे थे ना, आत्मा को चिकित्सा देने की बात जब हम कर रहे थे, तो अचानक से मुझे ध्यान में आया कि एक इंसान जब वो मंत्र चिकित्सा कर रहा है या आत्मा को स्कैन कर रहा है, देखने की कोशिश कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी दृष्टि खुली होगी, तभी वो कर सकता है, नहीं तो वो कर नहीं पाएगा। तो ऐसे केस में दृष्टि खुलने के लिए साधक क्या कर सकते हैं, और दृष्टि कितने तरीके से खुल सकती है, और उसका उपयोग किस तरीके से
हो सकता है जन कल्याण के लिए? दृष्टि खुलने के काफी तरीके होते हैं। किसी की दृष्टि तो भैया आंखें खोल के सब नजर आ रहा है। अच्छा, है ना? ओके। किसी को आंखें बंद करके सब नजर आता है। मतलब सूक्ष्म जगत की चीजें हाँ नजर आती हैं आंखें खोल के सामने से ही। हाँ, पूरी पिक्चर चलने लग जाती है उसकी। सामने अच्छा। बैठा है, उसके बारे में ऑटोमेटिकली सब पता लगने लग जाता है। अच्छा, हाँ, कि तो इसका पता ये हो कैसे गया, ये चलता हो है? गया, सब पता चलने लग जाता है ऑटोमेटिकली सामने बैठते ही। कैसे? उसके नजर आने लग जाता है उसके अंदर कौन बैठा हुआ है, अच्छा, सब नजर आता है। मतलब मान लीजिए सामने एक इंसान बैठा है, अब उसके अंदर यदि कोई नेगेटिविटी है तो वो उसको आंखों से ही दिख जाएगी। सब कुछ दिखेगा। अच्छा, क्योंकि ओके। उसने क्या है, सिद्धि प्राप्त की है। अच्छा, ठीक है, हाँ हाँ, जागृति की, खुद हाँ। को जागृत किया है। किसको जागृत। जागृत किया है? अपनी चेतना को जागृत किया है, चेतना को। आत्मा को जागृत किया है। इसी को तो वो दिव्य देख दृष्टि रही है, कहते हैं। ये दिव्य दृष्टि होती है। दिव्य दृष्टि इस शरीर को नहीं मिलती कभी भी। अच्छा, अच्छा, इसके सोल पास को- कोई दिव्य दृष्टि नहीं है, इसके पास कोई सात चक्र नहीं है। अच्छा, सब कुछ किस पे है? हमारी चेतना, हमारी आत्मा के पास है। सोल के पास। सोल के पास है सब कुछ। अच्छा। उसे ही जागृत करना है। उसे अच्छा। जागृत कैसे करते हैं? आसान तरीका है गुरु मंत्र, गुरु मंत्र, या फिर बहुत सारे और भी तरीके होते हैं। त्राटक करो, त्राटक से बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, महीनों त्राटक करने पड़ते हैं। करने बिंदु पड़ते त्राटक करो, हाँ। और यदि यदि त्राटक करो। ठीक है, यदि एक इंसान के पास गुरु मंत्र है, वो गुरु मंत्र का जाप करता है, तो उससे दृष्टि एक समय के बाद अपने आप खुलनी स्टार्ट हो अपने जाती आप है? खुलनी चालू हो जाएगी, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे जैसे तपोबल बढ़ेगा उसका। तपोबल। अच्छा, ऐसा नहीं कि आज उसने गुरु मंत्र का जाप कर लिया फिर 6 दिन के बाद बैठ रहा है, कभी नहीं खुलती। लंबा लंबा घंटों अगर उसे मेहनत करनी है, दिव्य दृष्टि चाहिए, तो घंटों बैठ के मेहनत कर कंटिन्यू, जब हाँ, खुलती है। तब खुलती है। ठीक है, दिव्य दृष्टि एक तो देखो अपना आंखों से हम देख रहे हैं, कोई सामने बैठ गया, हाँ जी। नजर आ रहा है सब कुछ। ठीक है, ठीक है, हम्म, तो इसे दिव्य दृष्टि कहेंगे हम। हम्म, दूसरा, आंख खोल के नजर नहीं आ रहा, सामने बैठ गया, जैसे ही आंखें बंद करी, मंत्र पढ़ा हमने, फिर पता चल रहा है हमें उसके बारे में, पूरी पिक्चर अंदर चल रही है, फिर हम बता रहे हैं आंखें बंद करके। सब अच्छा, कुछ- मन में हाँ, चल रहा है, सब देख पा सब रहे कुछ पिक्चर चल रही है सामने कि भाई तेरे घर में ये पड़ा हुआ है, तेरे को इसने अच्छा। करा था, ये हो गया था, वो हो गया था, सब कुछ हमें पता चल रहा है। हो। अच्छा, 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 अच्छा। कभी कभी क्या है, हमें इस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कोई सिद्धि हमने करी, ठीक है, दिव्य दृष्टि पाने के लिए, हाँ। तो कुछ ऐसी शक्तियां हमारे साथ जुड़ जाती है जो हमारे कान में बताती हैं, जैसे कर्ण पिशाचिनी वगैरह जो है ये, अच्छा, हाँ। है ना, ये कान में बताती हैं। ऐसे प्रेत भी बताते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। सारी सिद्धियां ऐसी होती हैं जो कान में आसानी से बता देती हैं। अच्छा, वो सिद्धि के माध्यम से होगा। वो सिद्धि के माध्यम से, ये भी सिद्धि है भैया, ये भी सिद्धि है। हमने अपने को सिद्ध करा है ना, सिद्धि तो है ये, सिद्धि है, हाँ, सही बात है ना? सही बात है। हमने अपने को सिद्ध कर लिया, हाँ। सिद्धि मिल गई हमको। हमने अपनी आत्मा को जागृत कर दिया, सिद्ध कर दिया, किसी बाहरी शक्ति का सहारा ना लेके हमने खुद को ही सिद्ध कर खुद को ही सिद्ध कर दिया। इससे बड़ा बड़े बड़े तांत्रिक, बड़े बड़े अपने बाबा वगैरह क्या बोलते हैं, खुद को पढ़ो। वाह। खुद हम इतनी बड़ी किताब है, खुद को हमने पढ़ लिया, हमने किसी को सिद्ध करने की जरूरत नहीं, खुद को सिद्ध कर लो ना। ठीक है, मंत्र जाप के द्वारा हमें सब कुछ पता चल जाएगा। कोई सामने खड़ा हुआ, क्या होने वाला है, सब पता चल जाता है। हम क्यों पता चल रहा है ना? खुद को सिद्ध कर लिया, ठीक। हम इस लायक बन गए हैं भाई। क्या मैं जैसे हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में पता चलने लग जाता है पता हमें चल- कि ये होगा भाई। Very लोग बोलते हैं ना वो सिद्ध पुरुष है। हाँ। वो सिद्ध पुरुष क्यों है? ऐसा उसने क्या करा? वो सिद्ध पुरुष है, उसने खुद को सिद्ध किया। खुद को ही जागृत कर दिया उसने, वो वाह। खुद ही सिद्ध हो गया, वाह। है ना? इसलिए उसे आज लोग बोलते हैं कि सिद्ध पुरुष थे हाँ। या है, हम्म, आज उन्हें पूजा जा रहा है। तो दो तरह की दृष्टि ये हो गई, एक आंखें खोल के और एक आंखें बंद करके। क्या और भी तरीके होते हैं? बहुत तरीके होते हैं भैया। बहुत सारे तरीके हाँ। होते हैं। अच्छा, 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 ठीक है। क्या दृष्टि ओपन करने के लिए ब्रह्मचर्य का भी कोई महत्व होता है? हाँ जी, होता है। होता है। ब्रह्मचर्य का महत्व होता ही होता है। उसको किए बिना बहुत मुश्किल हो जाता है। होता होने को तो होगा, लेकिन बहुत लंबे समय तक जाना पड़ सकता है। बहुत लंबे समय। लेकिन अगर हम ब्रह्मचर्य धारण करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, और मेहनत कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी हमें इसके रिजल्ट मिल जाते हैं। अच्छा, ये साइंस मुझे समझाइए एक बार, ये कैसे काम करती है चीज ब्रह्मचर्य वाली? ब्रह्मचर्य भाई मैंने ये पहले भी बताया था आपको अपनी आगे की वीडियो में, जो हाँ जी। अपना 2 पॉडकास्ट और हुए हैं, उसमें ब्रह्मचर्य Yes. के बारे में बहुत कुछ मैंने बताया था। हम्म, जब साधक कोई साधना करता है, ब्रह्मचर्य रखा जाता है। ब्रह्मचर्य रखना क्यों है आप? ठीक है, ताकि जो हमारा वीर्य है हम्म, वो हमारे पास रह सके। वीर्य क्या है? वीर्य से हम किसी चीज को पंच तत्वों में बदल सकते हैं, अच्छा, है ना? जैसे हमने कोई मंत्र जाप करा, मैंने बताया था अभी, मंत्र जो जाप कर रहे हैं, मंत्र जो होता है, हम किसी भी शक्ति का, इसको सूक्ष्म शरीर कह सकते हैं। लेकिन अब उसको हमें जागृत करने के लिए, उसे सामने खड़ा करने के लिए, ठीक है, हमने तपोबल बनाया अपना। तपोबल के बाद ब्रह्मचर्य रखा। ब्रह्मचर्य के द्वारा अब हम उसको प्राण फूक रहे हैं। प्राण वो कैसे फूके जा रहे हैं? ठीक है, जब हम बैठ के जाप कर रहे हैं, तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी ये वाली नहीं,
सूक्ष्म शरीर की। अच्छा, सूक्ष्म शरीर, ठीक है। हाँ, उसके हाँ। माध्यम से जब हमारा वीर्य है, हाँ। क्या होता है, गर्म होता है, गर्म होके भाप के द्वारा ऊपर चढ़ता है, जिससे उस मंत्र को प्राण मिलता है, प्राण मिलता है ना। हाँ। प्राण मिलेगा तो वो धीरे 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 क्या होगा, एक दिन सामने खड़ा होगा। यही प्रोसेस हो, मैंने पहले भी समझाया है भाई। बिल्कुल। दो लोग शादी करते हैं तो फिर क्या होता है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बच्चा अच्छा, ये कहाँ से हो रहा है, कि क्यों हो रहा है, करा ऐसा क्या करा तुमने, प्राण ऊर्जा है ना? डाली उसमें, हाँ। कि भाई तीसरा भी खड़ा हो गया, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, सब उसी से हो रहा है भाई, बिल्कुल, वीर्य से। वीर्य की अहमियत हो सकता है कि हम लोग ना समझे, सही बात है। लेकिन समझने वाले बहुत बहुत समझते हैं। समझते हैं। ब्रह्मचर्य पालन करके अगर आप कोई स्पिरिचुअलिटी में अडॉप्ट होते हो तो वो ज्यादा बेहतर रिजल्ट आते हैं उसके, और बहुत हाँ। तेजी से रिजल्ट। बहुत तेजी से आएंगे। अच्छा, मेरे कुछ एक मित्र ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मेरे यहाँ पर थर्ड आई वाली जगह पे फ्लिकरिंग स्टार्ट हो जाती है, जैसे हार्ट बीट होती है ना, वो मुझे यहाँ स्पंदन हिंदी में कहते होंगे उसको, खिंचाव हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, और हार्ट बीट की तरफ फील हो रहा है यहाँ पे, जैसे अंदर से कोई पिन मार रहा हो, तो वैसा फील होता है। वो किस स्थिति में होता है? क्या ऐसा थर्ड आई ओपन होने से पहले, दृष्टि खुलने से पहले होता है ऐसा, या कोई और रीजन? दृष्टि खुलने से पहले ही होता है, दृष्टि ठीक है। खुलने हम रोजाना अभ्यास कर रहे हैं, त्राटक कर रहे हैं, हाँ। ध्यान कर रहे हैं आंखें बंद करके भी, तो हमारा पूरी कुछ टाइम के बाद जो हमारी चेतना है ना, वो कहाँ जाके बैठ जाती है, आज्ञा चक्र पे बैठ जाती है। फिर आज्ञा चक्र पे काम करना चालू करती है, जो तीसरा नेत्र है हमारा। धीरे 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 जो आज्ञा चक्र की परतें होती हैं उसको हटाया जाता है, धीरे धीरे हटेगी, 1 हटेगी, 2 हटेगी, 3 हटेगी, 4 हटेगी, 5वीं हटते ही दृष्टि खुल जाती है। अच्छा, 5 परतें होती है हाँ। टोटल, ठीक है, लेकिन ये एकदम से नहीं खुलती, इन्हों को बहुत काम करना पड़ता है। अच्छा, अच्छा, है ना। ओके। कभी कभी तो साधनाओं में क्या होता है, घड़ी चलती है, टिक 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 टिक, अच्छा। यहीं से चलती है वो। अच्छा, ठीक है, साधनाओं में हम बैठे, हम साधना कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, टिक, बहुत अच्छी आवाज आती है, टिक 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 टिक, घड़ी चल रही है, आवाज सुनाई देती है? हाँ, मतलब? बहुत तेज आवाज आती है, टिक टिक, वो किसकी आ रही है भाई, अरे वाह, और आ क्यों रही है ना। काम हो रहा है यहाँ पे, काम चालू कर दिया, छेनी हथौड़े लेके बैठा है कोई, ठीक है, हटा रहा है सारी परतों को, है ना। अच्छा, अच्छा। तो समय के अनुसार तुम्हें नजर आएगा, कुछ सुनाई देगा, आभास होगा कि मेरे बगल में कोई खड़ा है, अच्छा, होगा, पक्का होगा। तो ये दृष्टि खुलने का अनुभव है वैसे? हाँ, कि ठीक है। शुरू में आपके सामने कोई परेशानी लेके बैठ गया, मैं बहुत परेशान हूँ, आप उसकी शक्ल जैसे देखोगे, अच्छा ये परेशानी है तुझे, अच्छा, ऑटोमेटिकली बता दोगे, और वो सही होगा। वाह, दृष्टि खुलने के बहुत प्रकार होते हैं, लेकिन कितनी दृष्टि खुली है, हाँ, हाँ। कहाँ तक बता पा रहा है। और कुछ लोग यहाँ पे बैठे को बता देंगे, कुछ लोग उसके घर तक पहुंच जाते हैं, तो तेरे घर में ये चीज रखी है, यहाँ पे इस संदूक के नीचे ये है, घर तक पहुंच गए वो। हाँ। उन्होंने अपने ऊपर ज्यादा कार्य कर दिया, काम कर दिया, उस दृष्टि को बहुत अच्छे लेवल पे लेके गए, समझ है ना। गया। यानी कि मान लीजिए एक इंसान को दृष्टि खुलने में, एक साधक को मान लीजिए लग गए 5 साल। मैं 5 साल नहीं लगते, बस यूं ही बोल रहा हूँ मैं, मतलब बताने के लिए कि मान लीजिए 1 साल लग गया, मान लीजिए, ठीक है। अब यदि उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया होता तो चांसेस है कि उसके 6 महीने में हो जाए, हाँ, है ना, 6 महीने में दृष्टि खुल जाती है, जी। और वो ज़्यादा पक्का काम होता बहुत अच्छा, है ना, क्योंकि अच्छा, ब्रह्मचर्य से आपकी बॉडी में भी स्ट्रेंथ रहती है, बहुत जी, सारी रहेगी, चीज़ें होती हैं, है ना। रहेगी। तो उसी तरह से सूक्ष्म शरीर जो है वो भी स्ट्रेंथ लेता है, स्ट्रेंथ पाता है, और आपकी बाकी सारे प्रोसेसेस जो चक्रास हैं, कुंडलिनी है और दृष्टि है, ये सब चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी बहुत जल्दी होता है। तो 6 से 1 साल, 6 महीने 1 साल के अंदर अंदर सब कुछ हो सकता है, अगर हो अच्छी सकता मेहनत है, करोगे तो। अगर अच्छी तरीके से किया जाए, बहुत अच्छी मेहनत करोगे तो बढ़िया बढ़िया, ठीक अपने है, ऊपर काम करना चाहिए साधक को, बहुत अच्छा, अपने ऊपर। अपने ऊपर काम ठीक है। करना चाहिए। ज्यादातर लोग आजकल मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, अपने ऊपर काम ना करके वो औरों पे काम करने लग जाते हैं। हाँ, किसी वही। को बुला लिया, ये कर लिया, वो कर वही, लिया। वही, वही। कुछ नहीं होता, पहले अपने ऊपर करो, अपने को जागृत करके तुम बैठोगे बिल्कुल। तो सिद्धियां मिलेंगी, तुम्हें शक्तियां भी आएंगी, खड़ी भी होंगी सामने, सब कुछ होगा, लेकिन अपने ऊपर काम करो। सबसे पहले गुरु जब हम बनाते हैं तो क्या होता है, सीधा उठा के गुरु क्या करता है, गुरु मंत्र क्यों दिया जा रहा है, वो गुरु मंत्र, बिल्कुल, हाँ। कि वो साधक उसको जाप करके अपने को सिद्ध कर ले, लेकिन ऐसा लोग करते नहीं है ना। करते नहीं, पहले खुद को सिद्ध करो, फिर सिद्धियां करो, यस, है ना। हाँ। कैसे नहीं मिलती सिद्धियां? सबसे पहले सब मिलती हैं, क्लेंजिंग होगी, साफ और हो गया, आप खुद इतने कर्म किए होते हैं दुनिया भर के, सब खत्म होता सब खत्म है, टाइम होगा, लगता है, लेकिन जल्दबाजी में लोग आते हैं ना, हाँ, वही, तो बड़ी दिक्कत होती है। फिर ये कर ली, ये नहीं हुई तो वो कर ली, वो नहीं हुई तो वो कर ली, भाई बिल्कुल है ना? बिल्कुल सही बात है, A to Z। सही बात है, समझ गया खुद को सिद्ध करो पहले। ठीक है। कहानी भी और भी है गुरुजी, इतना मज़ा आ रहा है आपसे बात करते हुए, लेकिन मुझे लगता है हर बार की तरह हमारी बातें कम पड़ जाएंगी, लेकिन टाइम कम पड़ जाएगा, बातें तो कभी ख़त्म नहीं होने वाली हमारी। तो इस पॉडकास्ट को हम यही एंड करते हैं, और बने रहिए हमारे साथ, हमें अपना बहुत सारा प्यार दें, जन कल्याण के लिए इसको शेयर करते चलें, ज़रूरतमंदों तक इसको पहुँचाएँ। गुरुजी थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए, मैं ही आया हूँ आपके पास वैसे।
हमारे पॉडकास्ट में हम खुद जाते हैं गुरु जी के पास, गुरु जी के बिजी शेड्यूल को सम्मान करते हुए। तो थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए गुरु जी। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू।